हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। इस मूवी में हमें दो अलग अलग टाइमलाइन दिखाई गई है। यह एक साउथ कोरियन हॉरर फिल्म है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सुयोन है। वो अपने गाँव में पुराने घर पर आई होती है। वहीं पर उसको रास्ते में सुंगहो मिलता है। इसे वो पहले से जानती है। सुंगहो लीची की खेती करता है। वो सुंगहो को बताती है कि उसका मोबाइल कहीं पर खो गया है और फिर सुंगहो भी उसे अपना मोबाइल रखने के लिए बोलता है, बट सुयोन उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि घर में एक फोन है। फिर वो अपने घर में आकर उस फोन को ढूंढने लग जाती है और फिर हमें एक बहुत ही पुराना मोबाइल दिखाया जाता है जिससे वो अपने मोबाइल पर कॉल करती है और उसका फोन कोई महिला उठाती है और वो बताती है कि उसे ये फोन एक ट्रेन में मिला और वो उसके फोन को रिटर्न करने के बदले पैसे मांगती है और फिर कॉल कट कर देती है। और फिर सुयोन अपना मोबाइल ऑनलाइन भी चेक करती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी फोन की घंटी बजती है जिसके दूसरी ओर एक डरी हुई आवाज में एक लड़की बोलती है कि मेरी माँ ने मुझे कैद कर रखा है, मुझे बचा लो। तभी सुयोन बोलता है कि शायद तुमने रॉन्ग नंबर लगाया है और फिर तभी कॉल कट हो जाती है। अगले दिन सुयोन अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है जिसको ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ पर सुयोन और उसकी माँ की बातचीत से हमें पता चलता है कि उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। हम सुयोन को एक बार फिर उसके घर में देखते हैं जहाँ पर फिर से उसी लड़की का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मुझे बचा लो। सुयोन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो लड़की बोलती है ये सुई का ही फोन है और फिर वो कॉल कट कर देती है। रात में जब सुयोन सो रही होती है तो मूवी में हम देखते हैं कि सुयोन के पैर पे जलने के निशान है और फिर कुछ गिरने की आवाज आती है और सुयोन उठ जाती है। वो जाकर देखता है कि उसकी एक फैमिली फोटो गिर गई है और फिर वो उस फोटो को दीवार में टंगाने के लिए जैसे ही दीवार में कील ठोकती है तो वो कील दूसरी ओर गिर जाती है। उसे लगता है कि दीवार के दूसरी ओर कुछ है और फिर वो दीवार को तोड़ने लग जाती है और वो देखते हैं कि दीवार के दूसरी ओर सीढ़ियां हैं और वहाँ पर एक बेसमेंट भी है। सुयोन बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ फोटोज होते हैं और वहीं पर एक लड़की की भी फोटो होती है जिसे वो लेकर सुंगहो के पास जाती है जहाँ पर उसका स्ट्रॉबेरी फार्म है। वो ये फोटो देखकर उसका नाम योंगसू बताता है और उसे बताता है कि उसकी माँ एक तांत्रिक थी। ये सुनकर सुंगयोन हैरान हो जाती है और वो वापस से घर पर जाती है। तभी उस लड़की का कॉल आता है और उसका नाम योंगसुक है। वो बोलते हैं कि मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे जलाकर मारना चाहती है। उसकी माँ उसे जलाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि बेसमेंट में से धुआं निकल रहा है और सीढ़ियों पर आग लग रही होती है। और फिर अगले दिन योंगसू की कॉल आती है और वो कहते हैं कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आई, क्योंकि योंगसू को अभी तक मालूम ही नहीं है वो जिससे बात कर रही है वो सुई नहीं बल्कि सोयूंग है। तभी सुयोन घर का एड्रेस कंफर्म करती है और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा फोटो देखा जिसमें 26 नवंबर 1999 लिखी है। तभी योंगसुक बोलते हैं कि आज तो 18 नवंबर है और फिर उन दोनों को समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक ही घर में है, पर योंगसुक पास्ट में है और सुयोन फ्यूचर में है। ये दोनों फोन के जरिए कनेक्ट हो गई है, मतलब कि जिस फोन से ये दोनों बात कर रही है ये फोन पास्ट और फ्यूचर की कड़ी बन गए हैं। ये कंफर्म करने के लिए सुयोन बताते हैं कि आज रात एक प्लेन क्रैश होने वाला है, यानी कि पास्ट की टाइमलाइन में। अगले सीन में हम देखते हैं कि योंगसुक डाइनिंग टेबल पर बैठी है और कुछ खा रही होती है। तभी टीवी पर हम प्लेन क्रैश की न्यूज देखते हैं। अब योंगसुक को भी विश्वास हो जाता है कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं और ये एक फोन के जरिए कनेक्ट हो गए हैं। योंगसुक एक बार फिर से सुयोंग को कॉल लगाती है और फिर इन दोनों में खूब सारी बातें होती है। योंगसुक सुयोंग को बताती है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी है और ये उसकी सौतेली माँ है। तभी सुयोंग बताती है कि जब वो छोटी थी तो उनके घर में आग लगने की वजह से उसके पापा की भी डेथ हो गई थी, क्योंकि सुयोंग की माँ गैस बंद करना भूल गई थी। यहाँ पर हम फिर से एक बार सुयोंग के पैर पर जलने के निशान देखते हैं, क्योंकि उस आग में सुयोंग के पैर भी जले थे। दोनों के बीच में खूब सारी बातें होती हैं और तभी सुयोंग योंगसू से आज की डेट पूछती है और फिर तभी योंगसू फोन काट देते हैं क्योंकि उसकी माँ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी घर को देखने के लिए योंगसुक के घर पर आए होते हैं। ये सुयोंग और उसके मोम डैड होते हैं। वहीं पर सुयोंग की माँ उसे उसके नाम सुयोंग से पुकारती है और ये सुनकर योंगसू जान जाते हैं कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि सुयोंग ही है। फिर वो तुरंत सोयोंग को कॉल लगाती है। सोयोंग अपने डैड की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि योंगसुक फर्स्ट टाइमलाइन में है जहाँ पर उसके डैड अभी भी जिंदा है। तभी योंगसुक बोलते
बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को बचा सकती हूँ, क्योंकि कल 27 नवंबर है जब सुयोंग के डैड की जलने की वजह से मौत हो गई थी। अगले दिन जब सुयोंग की मोम गैस बंद करना भूल जाती है तब सोंगयू जाकर गैस बंद कर देती है और यहाँ पर सुयोंग की टाइमलाइन में सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। सुयोंग का पैर नॉर्मल हो जाता है, मतलब कि अब पास्ट चेंज होने की वजह से फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। सुयोंग का अगर पूरी तरीके से बदल जाता है। वो भागकर गार्डन में जाते हैं जहाँ पर वो अपने डैड और मोम को देखती है। वो अपने डैड को देखकर इमोशनल हो जाती है और योंग सुक को फोन लगाकर थैंक यू बोलती है। अब दोनों को समझ में आ जाता है कि अगर कोई चीज पास्ट में चेंज होगी तो उसका सब फ्यूचर में भी होगा। अब जब सुयोंग की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है तो वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और फिर वो योंग सुक का फोन भी उठाना भूल जाती है और फिर योंग सुक को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर एक दिन वापस से दोनों के बीच में बातचीत होती है और योंग सुक मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी सुयोंग को महसूस होता है कि उसे योंग सुक को बचाना चाहिए और फिर वो इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करती है। तभी उसको मालूम चलता है कि योंग सुक की माँ उसको मारने वाली है और वो भी आज ही। ये देखकर सोयोंग हैरान हो जाती है और फिर वो योंग सुक को बताती है और फिर हम देखते हैं कि योंग सुक की माँ उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर जैसा कि योंग सुक को पहले से ही पता था वो अपनी माँ को ही मार डालती है। वो सुयोंग को बताती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, मतलब कि अब वो आजाद है और फिर वो घर से बाहर निकलकर खूब मजे करने लग जाती है। और फिर हम मूवी में देखते हैं कि जिसका स्ट्रॉबेरी का फार्म है वो स्ट्रॉबेरी लेकर सुयोंग के घर पर आया होता है, जहाँ पर सुयोंग के मॉम डैड स्ट्रॉबेरी देखकर खुश हो जाते हैं और स्ट्रॉबेरी फ्रिज में रखवा देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें योंग सुक को दिखाया जाता है, यानी कि हमें पास्ट वाला समय दिखाया जाता है। वहाँ पर भी स्ट्रॉबेरी फार्म वाला स्ट्रॉबेरी बांट रहा होता है और वो योंग सुक के घर पर जाता है, जहाँ पर उसे योंग सुक थोड़ी सी बदली हुई लगती है और फिर योंग सुक सुयोंग को घर के अंदर ले जाती है और फिर खुद कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। तभी सुंगो स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे योंग सुक के मोम के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर योंग सुक आ जाती है, वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और दूसरी तरफ हम योंग सुक के फ्यूचर को देखते हैं। यहाँ पर सुयोंग अपने मोम डैड के साथ स्ट्रॉबेरी खा रही होती है, तभी स्ट्रॉबेरी सुयोंग के ऊपर गिर जाती है। उसे साफ करने के लिए सुयोंग अपने रूम में चली जाती है और फिर उसे एक कॉल आता है। ये कॉल योसुंग के घर से सुंगो का होता है, जो कि पास्ट से आता है और वो बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी सुयोंग देखता है कि उसके ऊपर गिरे हुए स्ट्रॉबेरी के दाग अचानक से गायब हो जाते हैं और फिर उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे जाकर अपने मोम डैड से जब सुंगो के बारे में पूछती है तो वो दोनों मना कर देते हैं कि वो किसी भी सुंगो को नहीं जानते। वो फ्रिज खोल कर देखते हैं जहाँ से स्ट्रॉबेरी गायब होती है और फिर वो सुंगो के स्ट्रॉबेरी फार्म देखने के लिए जाती है, जिसे देखने के बाद सुयोंग को मालूम पड़ता है कि वो सालों से बंद पड़े हैं। फिर वो वहाँ से पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि सुंगो तो सालों पहले मर चुका है। फिर वो पुलिस वाला अंदर से एक डायरी निकालता है, जहाँ पर हम योंग सुक का एक फोटो देखते हैं। इसका मतलब ये था कि सुयोंग को योंग सु ने पास्ट टाइमलाइन में ही मार डाला था। यहाँ से सीन पास्ट में चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुयोंग की मौत के बारे में योसुंग के घर पर पुलिस आई होती है और वो उससे सुहोंग के बारे में पूछती है। अब हम मूवी में आगे देखते हैं कि योंग सु और सुयोंग दोनों एक बार फिर से फोन पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुयोंग योंग सुक से बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुमने तुम्हारी माँ और सुहोंग को मारा है, और न्यूज़पेपर देखकर बताती है सीरियल किलर योंग सुक को उम्र कैद की सजा। ये सुनकर योंग सुक थोड़ी परेशान हो जाती है और वो सुयोंग को बोलते है कि पुलिस मेरे तक कैसे पहुंची है पता करो। ये सुनकर सुयोंग हैरान हो जाती है और फिर वो फोन काट देती है और फिर हमें पास्ट टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयोंग के फादर योंग सु से प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। पर सुयोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि पुलिस योंग सुक तक कैसे पहुंची इस बारे में पता करने के लिए सुयोंग उसकी कोई भी मदद नहीं कर रही। इसलिए योंग सुक सुयोंग के डैड पर पास्ट टाइमलाइन में हमला कर देती है। यहाँ सुयोंग वाली टाइमलाइन में हम देखते हैं कि सुयोंग अपने डैड के साथ होती है, तभी उसके डैड यहाँ से गायब होने लगते हैं। तभी सुयोंग समझ जाते हैं कि कुछ तो पास्ट टाइमलाइन में चेंज हुआ है और फिर वो तुरंत अपने घर पर जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ बदल चुका है और वो एक खंडर बन चुका है। अब सुयोंग को फिर से योंग सु का फोन आता है, जहाँ पर वो सुयोंग से बताते हैं कि उसने उसके डैड को मार दिया है और सुयोंग अभी भी उसके पास है और वो उसे कभी भी मार सकती है। और योंग सु फिर से सुयोंग को बोलते हैं कि तुम पता जल्दी से करो कि पुलिस योंग सुक तक कैसे पहुंची। अब सुयोंग योंग सु से बदला लेने के लिए सोचते हैं और वो सर्च करते हैं कि पास्ट टाइमलाइन में कहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, और वो जानबूझकर ऐसी जगह ढूंढती है क्योंकि सुयोंग योंग सुक को मारना चाहती है। अब सुयोंग योंग सुक को एक एड्रेस देती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर योंग सुक का फेंका हुआ चाकू जिससे उसने मर्डर किया है वो वहाँ पर मिलेगा। अब सुयोंग योंग सुक को बताती है कि शाम के 5 बजे वहाँ जाकर वो चाकू ले सकती है। ये वही जगह है जहाँ पर पास्ट में यानी कि योंग सुक के टाइमलाइन में ब्लास्ट हुआ था। अभी योंग
योंगसुक दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है और जैसे ही 5 बजते हैं वहाँ पर ब्लास्ट होता है, बट योंगसुक वहाँ से भी बच जाती है। अब जैसे ही सुयोंग का फोन बजता है तो समझ जाता है कि योंगसुक बच गई है। अब पास्ट में योंगसुक बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि सुयोंग ने उसे जानबूझकर ब्लास्ट वाली जगह पर भेजा है। तभी योंगसुक सुयोंग को, जो कि उसके कब्जे में है, उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है, जिसका असर फ्यूचर वाली सुयोंग को भी होता है। और फिर योंगसुक सुयोंग को एक और मौका देती है उस चाकू को ढूंढने के लिए फ्यूचर वाली टाइमलाइन में, यानी कि सुयोंग के टाइमलाइन में। और फिर सुयोंग पता लगा लेती है और वो योंगसुक को बता देती है कि वो चाकू कहाँ पर है। अब योंगसुक वो चाकू ढूंढ लेती है और उसे नष्ट कर देती है, जिसका असर हम फ्यूचर में भी देखते हैं, जहाँ पर पुलिस की डायरी में से योंगसुक के सारे सबूत मिटने लगते हैं, मतलब कि योंगसुक कभी पकड़ी ही नहीं गई। अब मूवी में हम आगे देखते हैं योंगसुक को एक मिस्टीरियल वुमन का कॉल आता है जो बताती है कि तुम मरने वाली हो। तभी हम देखते हैं कि सुयोंग की मॉम एक पुलिस वाले के साथ सुयोंग और सुयोंग के डैड को ढूंढने के लिए योंगसुक के घर पर आए होते हैं, जहाँ पर घर पूरा चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी सुयोंग की कॉल योंगसुक के फोन से सुयोंग के डैड को कॉल लगाने की कोशिश करती है। तभी ये सीधा फोन सुयोंग को लगता है, जो कि अपनी माँ को योंगसुक के घर से निकलने के लिए कहती है। सुयोंग की माँ कुछ समझ पाती इससे पहले योंगसुक पुलिस वाले को मार देती है। और फिर हमें सुयोंग की टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सुयोंग को एक औरत मार रही होती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि योंगसुक है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, मतलब कि योंगसुक कभी पकड़ी ही नहीं गई। फिर हमें पास्ट वाली टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर सुयोंग की मॉम योंगसुक से बचने के लिए एक घर में छिप जाती है। इधर फ्यूचर वाली टाइमलाइन में भी सुयोंग योंगसुक से बचने के लिए एक कमरे में छिप जाती है। ये सब कुछ एक ही घर में हो रहा था, लेकिन अलग अलग टाइमलाइन में। तभी पास्ट वाली टाइमलाइन में सुयोंग की मॉम को घर से बाहर निकलने के लिए योंगसुक उसकी बेटी सुयोंग को ले आती है। सुयोंग को बचाने के लिए सुयोंग की मॉम को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है। फिर सुयोंग की मॉम और योंगसुक के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होती है। इधर हमें मूवी में दिखाते हैं कि योंगसुक मर चुकी है। उधर योंगसुक की टाइमलाइन में यानी कि फ्यूचर में योंगसुक भागकर हॉस्पिटल में जाती है उसकी माँ को ढूंढने के लिए, पर वो वहाँ पर नहीं होती। वो भागकर अपने डैड के गैरेज में जाती है और उसकी माँ तभी उसे पीछे से आवाज लगाती है, मतलब कि सुयोंग की मॉम ने योंगसुक को मार दिया। मगर मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पर योंगसुक को एक मिस्टीरियल वुमन का कॉल आता है। वो और कोई नहीं बल्कि योंगसुक ही होती है और एक बार फिर से भविष्य चेंज होने लगता है। यहाँ पर भविष्य में हम देखते हैं कि सुयोंग की मॉम गायब होने लगती है और पास्ट टाइमलाइन में यानी कि योंगसुक के टाइमलाइन में योंगसुक कभी मरी ही नहीं थी। इसके बाद हम सुयोंग को देखते हैं जो कि बेसमेंट में बंधी हुई होती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ये थी डार्क मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है।